हमारी राजनीति में गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से अपनी गलतियों को मानना, उसे स्वीकार करना हमारे राजनेताओं के डीएनए में नहीं। लेकिन केजरीवाल ने इसकी बुनियाद रख दी। लोकसभा के चक्कर में दिल्ली छोड़ने की गलती करके उन्होंने झटका खाया, तुरंत सबक लिया और उस झटके से उभरे। अब ऐतिहासिक जीत के अपने कार्यकर्ताओं को भी अहंकार से दूर रहने का सबक दिया। चमकता चेहरा, आंखों में चमकती मुस्कान और सातवें आसमान पर समर्थकों का उत्साह। यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत से जीतने का जश्न। अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान पहुंचे थे तो हजारों आंखें उम्मीदों से चमकने लगी। उनसे जुड़ी तमाम जन आकांक्षाएं रामलीला मैदान में नुमाया हो गई। बीते 2 दिनों से केजरीवाल बुखार से जूझ रहे थे, लेकिन इतना प्यार, इतना समर्थन सेहत सुधारने के लिए पैरासीटामोल से भी ज्यादा असरदार होता है। जैसे ही नतीजे आए, हम लोग काम के ऊपर लग गए। मुझे बुखार था, आज भी क्रोसिन खा के आया हूं यहां पे। लेकिन अपने तन मन धन की परवाह किए बिना 24 घंटे हम लोग काम करेंगे। दिल्ली का दिल जीतने वाले अरविंद केजरीवाल को देश भर से आज के दिन दुआएं मिली। वो दिन के दूसरे पहर रामलीला मैदान पहुंचे थे, लेकिन उनके समर्थक 14 फरवरी की भोर होने से पहले ही रामलीला मैदान पर जुटने लगे थे। केजरीवाल ने दिल्ली ही नहीं, देश का दिल भी जीता है। देश की उम्मीदों का वो नया ठौर बन गए। उन्होंने कमान तो उस राज्य की थामी है जिस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा तक हासिल नहीं, लेकिन देश भर में इस जीत की धमक है। इसीलिए भारत का जनगण मन कोई गोरखा, कोई बंगाली, कोई सिख और कोई जाट मराठा की तर्ज पर रामलीला मैदान में जमा होने लगा था। दिन अभी पूरी तरह खुला भी नहीं है, रामलीला मैदान ने अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं, लेकिन यहाँ पर चंद लोग मौजूद हैं जो कि देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जगहों से आए हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर तैनात हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से आए हैं? किस लिए आए हैं? हम यहाँ केजरीवाल जी समर्थन में आए। केवल शपथ ग्रहण देखने के लिए उत्तराखंड से आए हैं? हाँ जी, समर्थन में आए थे। हाँ जी, पहले भी आए थे। आप बताइए, आप? मैं बनारस से, उत्तर प्रदेश से। देखिए, बनारस से हैं, सुबह सुबह यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश से। देखिए, मध्य प्रदेश से आए हैं, बनारस से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से। आप बताइए। राजस्थान से आया हूँ, जयपुर जिले से। जयपुर, राजस्थान के जयपुर से आए हैं। बाबूजी हमारे साथ में पंजाब से आए हुए हैं। मैं पंजाब पटियाला राजपुरा से आया हूँ। आप पटियाला से आए हैं? हाँ। अरविंद जी के शपथ ग्रहण में। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। राजनीति शास्त्र की किताब कहती है कि राजनीति समाज सेवा का जरिया है। यही पैगाम हमारा। लेकिन केजरीवाल ने इसको राजनीति की धरती पर उतारने की उम्मीद जवान की है। इसलिए उनके खातिर देश के तमाम कोनों से रामलीला मैदान का कोना कोना भर गया। इतना समर्थन बौरा जाने के लिए काफी है। एक नेता जब इतनी बड़ी आबादी की उम्मीदें अपने कंधों पर ढोए तो डगमगा भी सकता है, लेकिन केजरीवाल ने संभल कर चलने की तैयारी कर ली है ताकि इस अपार समर्थन को अपने साथ बनाए रख सकें और कदम धरती पर जमे रहें। 2015 का दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से केजरीवाल ज्यादा मंझे हुए राजनेता की भूमिका निभा रहे हैं। जानते हैं कि अहंकार आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए रामलीला मैदान से एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं से इस दुश्मन से बचे रहने की अपील की। जब इतनी बड़ी जीत मिलती है, जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तो इंसान के मन में अहंकार जागता है, और अगर अहंकार जागता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए हम सब लोगों को, मुझे, हमारे मंत्रियों को, हमारे सभी एमएलएज को, हम सब के परिवारों को, हम सब कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति में नयापन भर रहे हैं। वो बेबाक है, जनता से सीधा और सादा संवाद करते हैं। लोचदार बातें नहीं, बल्कि सपाट और सहज बातें उनका अंदाज है।
लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेने के बाद केजरीवाल ने रामलीला मैदान से अपनी गलतियों का जिक्र भी किया। पिछले साल हम लोगों को 28 सीटें मिली, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के अंदर भी अहंकार आ गया और हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर सारे चुनाव लड़ेंगे, और भगवान ने हमें हमारे अहंकार की सजा दी और लोकसभा के अंदर जो हुआ हमें पता चल गया। ठोकर खाकर संभलने की ताजा मिसाल अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की कुर्सी संभालने पहुंचे युवा केजरीवाल तमाम युवाओं की उम्मीद है। जिस दौर में राजनीति से टोपी का महत्व खत्म हो रहा था, उस दौर में एक सफेद टोपी को केजरीवाल ने अपनी राजनीति का प्रतीक बना दिया। इसी टोपी ने उन्हें दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाया और सत्ता संभालते ही केजरीवाल ने साफ गोई से कहा कि टोपी पर दाग न लगे। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता भी अहंकार में आके गुंडागर्दी करता है या दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति हमारी टोपी पहन के करता है, गलत काम करता है, मैं आज यहां से सभी अधिकारियों को, सभी पुलिस वालों को यह निर्देश देना चाहता हूं कि अगर कोई टोपी पहन के गुंडागर्दी करे उसको बख्शना मत, तुरंत पकड़ के उसको जेल में डाल देना। दिल्ली में कमल खिलने के आसार थे, लेकिन अरविंद के खिले चेहरे ने कैनवास के रंग बदल दिए। रामलीला मैदान में सफेद टोपियों का हुजूम जुटा और तमाम उत्साह के बीच केजरीवाल ने अपनी गलतियां मानी, सबक सीखने की दास्तान बयान की ताकि ठोकरों से बचते हुए मजबूत कदमों से सत्ता का अगला सफर तय कर सके। मौसमी सिंह और मणिदीप शर्मा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल आम आदमी के आम से दिखने वाले प्रतिनिधि हैं। आम आदमी की सुनवाई का मकसद लेकर वो राजनीति में उतरे थे। पहली बार सत्ता में आए थे तो ये मानिए कि वीआईपी कल्चर से दूर रहे, लेकिन बंगला, गाड़ी और सुरक्षा के विवादों में घिरे रहे। अब दूसरी बार सत्ता में है तो फिर से इस बात पर जोर है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री बत्ती, बंगला और गाड़ी से परहेज करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अरविंद केजरीवाल उस दौर में आम आदमी की आवाज बनकर उभरे जब जनता भ्रष्टाचार, घोटालों और अपनी अनदेखी से आहत थी। जिस मैदान में अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी मैदान में आंदोलन का मंच लगा था। भीड़ कमोबेश ऐसी ही थी, हाथों में तिरंगे, सिर पर सफेद टोपी। 2011 की वो अगस्त क्रांति राजनीतिक पार्टी पर खत्म हुई। और व्यवस्था परिवर्तन का एजेंडा लेकर अरविंद केजरीवाल चुनाव चिन्ह झाड़ू समेत मैदान में उतर गए। दिल्ली में उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद यही झाड़ू तमाम समर्थकों के लिए गौरव की बात बन गई। मोर है जिसपे आपने मोर की परछाई बनाई है, उनके पंख बनाए हैं झाड़ू के जरिए। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? बनने जा रहे हैं और मुझे दिल से ही बेहद खुशी है। हमारी पूरी बहुत खुशी है। 3 साल से हमने खूब मेहनत की। इसमें कितनी झाड़ू की तिलियां और कितने अरविंद केजरीवाल के छोटे पोस्टर हैं? ये 2000 तिलियां है और 4000 केजरीवाल जी पोस्टर। राजनीति के माननियों से आजिज आ चुकी जनता को इसी झाड़ू ने उम्मीद बधाई कि नेता आम चाल चलन के मुताबिक भी रह सकता है। और जनता की इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए केजरीवाल ने वादा दोहराया। वादा राजनीति से वीआईपी कल्चर खत्म करने का। दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली नेताओं और बाबुओं की सराय है। दिल्ली के राहगीरों को रोजाना तमाम हरी बत्तियों पर वीआईपी लोगों की चमकती लाल बत्तियों के सामने लाचार ठहरना पड़ता था। केजरीवाल बखूबी इस बात को जानते हैं, इसीलिए अपने शपथ ग्रहण मंच से उन्होंने दिल्ली की जनता की इस दुखती रग पर हाथ रखा। तमाम नेताओं, मंत्रियों पर तंज किए और अपनी सरकार का एजेंडा साफ घोषित कर दिया। कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी। ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना
मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी। जिस देश में बत्तियों का लालच सरकारें गिरा देता है, वहाँ खास पदों पर रहने वाले बत्तियों से गुरेज करें तो जनता के लिए सुकून की बात है। केजरीवाल ने पिछली बार सरकार बनाने के बाद भी यही किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी कार पर बत्ती चमकने लगी थी। विवाद इसी बात पर नहीं गहराया था, एक और विवाद खुद को आम आदमी कहलाने वाले खास आदमी के साथ जुड़ गया था। वो था बंगले का विवाद। लेकिन अब केजरीवाल ने इस विवाद पर भी सफाई दी। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा। आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा। तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। सरकारें सदनों और भवनों से चलती हैं। 100 विधायी कामों के लिए सदन और दफ्तर के लिए भवन तो चाहिए ही। केजरीवाल ने अपनी राजनीति को औरों से अलग साबित करने की कोशिश की है, तो परंपरागत राजनीति वाले उन्हें बनावटी साबित करने के लिए अपने अपने पैतरे का इस्तेमाल करते हैं। अपने वादों से पलट जाने के कुछ विवाद तो उनके साथ भी जुड़े हैं। फिलहाल केजरीवाल नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आगे का रास्ता कैसा रहेगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। रीमा पराशर, रवीश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि केजरीवाल के पास अपने वादे पूरे करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जनता को बेहतर शासन व्यवस्था, बेहतर कल के सपने दिखाए। दिल्ली की जनता का मन तमाम उम्मीदों से भर दिया, लेकिन जीत के बाद केजरीवाल का जश्न पल दो पल का ही समझिए। अब उनके सामने इन उम्मीदों को पूरा करने का बड़ा काम है, अपने वादों को निभाने की चुनौती है। शपथ ग्रहण मंच से ही केजरीवाल ने अपने वादे पूरे करने की योजना का भी जिक्र कर डाला। चुनाव जीतने के लिए चाहिए करामाती शख्सियत, सधी हुई रणनीति, विरोधियों से निपटने की कूटनीति और जनता का मन मोहने की कला। और हर चुनावी लड़ाई में आखिरकार वादे ही जनता को सबसे ज्यादा लुभाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली चुनाव जीतने के लिए तमाम वादे किए थे, और उन वादों को पूरा करने के लिए चाहिए हजारों करोड़ रुपए। इसीलिए पूर्व IRS केजरीवाल ने व्यापारियों से यह अपील की। दिल्ली के व्यापारियों ने इस चुनाव में बहुत सहयोग दिया। अब एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, सरकार चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। मैं आप सब लोगों से, दिल्ली के सभी व्यापारियों से, सभी लोगों से आज मैं ये वादा करता हूं कि आपको कोई भी विभाग आके तंग नहीं करेगा, कोई भी विभाग आके आपसे पैसे नहीं लेगा। आप खुल के धंधा अपना बिजनेस करो। हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, हम चाहते हैं कि उद्योग बढ़े, लेकिन अपना सब लोग अपनी इच्छा से पूरा टैक्स भर देना। और मैं ये वादा करता हूं, हो सकता है अभी तक जो आप टैक्स देते थे वो टैक्स में से कुछ पैसा चोरी हो जाता था, अब कम से कम आप जो एक एक पाई दोगे, आपके पैसे को मैं चोरी नहीं होने दूंगा। आपके दिए हुए टैक्स की एक एक पाई को आपके बच्चों की शिक्षा पे लगाएंगे, अस्पतालों पे लगाएंगे, सड़कों पे लगाएंगे, आपकी मार्केट को ठीक करेंगे, पार्किंग बनाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बिजली पानी ठीक करेंगे, एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे। इसलिए दिल खोल के टैक्स दीजिएगा। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली चुनाव सबसे लाइमलाइट में रहा। वो चुनाव भी भ्रष्टाचार के खात्मे और विकास के नारे पर जीता गया था, और ये चुनाव भी। अब केजरीवाल गद्दी संभाल चुके हैं, जश्न खत्म हो चुका है, अग्नि परीक्षा यहीं से शुरू होती है। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मंत्रालय न लेकर निगरानी का जिम्मा उठाया है। अरविंद केजरीवाल ये बखूबी जानते हैं कि जो वायदे उन्होंने किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा है, ताकि वो सभी मंत्रियों और विभागों पर पैनी नजर बनाए रखे और जनता और सरकार के बीच में पारदर्शिता बनी रहे, ताकि समय रहते ही वो सारे वायदे पूरे कर सके। कुमार कुणाल और बालकृष्ण के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। रामलीला मैदान वही जगह है जहां से केजरीवाल ने आंदोलन के बाद सियासत की राह पकड़ी। जब उसी मैदान पर केजरीवाल शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे तो समर्थकों का उत्साह चरम पर था। मैदान में तिरंगे लहरा रहे थे।
आम आदमी पार्टी की टोपी पहने सिरों का हुजूम था और 5 साल केजरीवाल का नारा गूंज रहा था। भारत माता की। रामलीला मैदान में समर्थकों का हीरो मंच पर खड़ा था। पूरा मैदान केजरीवाल के नारों से गूंज रहा था। उम्मीदों की नई इमारतें तामीर हो रही थी और उम्मीदों की इस बारात में दूल्हा भी पहुंचा। अरविंद केजरीवाल के समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं अलग अलग तरीके से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घोड़े पर अपने हाथ में झाड़ू लेकर यहाँ पर समर्थक पहुंचे हैं और बच्चे को भी अरविंद केजरीवाल बनाकर लाए हुए हैं। तस्वीरें ही अपने आप में बयान करती हैं कि कितना ज्यादा उत्साह है इनमें। यही कारण है कि बच्चे को भी अरविंद केजरीवाल बनाया है और खुद झाड़ू लगाया हुआ है, न केवल अपने सर पर, अपने पीछे। और कोशिश यही है कि बताया जाए लोगों को कि किस तरीके से उनको सफलता मिली है। समर्थक ऐसे उमड़े कि मैदान छोटा पड़ गया। जो भीतर नहीं दाखिल हो पाए, उन्होंने शपथ ग्रहण मैदान के बाहर टीवी स्क्रीन पर देखा। आम आदमी को शपथ लेते हुए देख आम आदमी की ऐसी फौज रामलीला मैदान में आई कि मैदान के अंदर जगह कम पड़ गई। हालात ये थे कि जब अरविंद केजरीवाल शपथ ले रहे थे तो जितने लोग मैदान के भीतर थे, तकरीबन उतने ही लोग मैदान के बाहर लगी एलईडी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल को शपथ लेते हुए देख रहे थे। आम आदमी की जीत पर यह आम आदमी का जश्न है, लेकिन जश्न की इस घड़ी के बाद अब केजरीवाल की चुनौतियों की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। श्वेता शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह।